टुडे विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 मन में पढ़ लो। हाँ, अब ओए गाय, यहां पे क्या दिया गया है? नो सोल्यूशन। अरोड़ा क्या कर रही है बेटा? नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या था? इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये क्वेश्चन आया, आधा मार्क तो पक्का से ले जाऊंगा। कैसे? A1/2 इज इक्वल टू B1/2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। आप लोग उत्तर लिखोगे फॉर नो सोल्यूशन ये, और बी सब पार्ट के A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे। करिए फटाफट बेटा, बी सब पार्ट अलग करोगे। बी बी ध्यान नहीं मिलेगा। कल कर ला, कल एक घंटे जाना, कल नहीं, मैं पेपर भेज दूंगा, कर लाना। उनको वैल्यू निकालना है, उनको डिटेल लिख के रखो। हाँ, देखो याद ना ऑर्डर टाइम पे मुझे याद नहीं किसी को भेजना है, तब मैसेज करने का वो। हाँ यार, तू क्या है जब गोली खा रहे टिंगू? सैंडोर की गोली आती ना, सैंडोर की गोली आती ना वो। तो बेटा मार दीजिए, अगर मार को जेनरिक दे करो, ठीक है। चलो अब ओए, अब गाइस ये बी वाला देखो गाइस, पहला कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन इज नॉट इक्वल C1/C2, करेक्ट। वैल्यू डाल दिया बेटा मैंने, K/6 -5/2 नॉट इक्वल 2/7। देखो मैं जनरली लाइफ सिंपल रखने के लिए क्या करता हूं, जहां पे K है उसको देख लेता हूं पहले। K/6 इज -5/2, ठीक है सर। तो K की वैल्यू वैसे हो रही है -30/2 एंड -15। और अब K वाले को ही दूसरा कंपेयर कर लेता हूं, लाइफ को सिंपल करने के लिए, इससे मेरे को समझे हो क्या रहा है, सो दैट आई एम इन कंट्रोल ऑफ द क्वेश्चन। तो K/6 इज नॉट इक्वल टू 2/7। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/7। सॉरी, नॉट इक्वल टू। बेसिकली क्या हुआ, इसका नाम क्या है? योग बोल रहा है मुझे इंडियन खाना है, कि बड़ी बहन बोल रही है मुझे वो चाइनीज नहीं खाना है, तो क्या खाने जाएंगे? इंडियन। ये लाल में बोल रहा है तेरे पौधे -15 होनी चाहिए, ब्लू में बोल रहा है सब चलेगा बस 12/7 नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा? -15।
तो ये क्या बकवास हुई है? देखो इन फ्यूचर ऐसा सिचुएशन आ सकता है आपकी लाइफ में जहां के बोल रहा है 2 या -7 हो रहा है और दूसरा बोल रहा है के इज नॉट इक्वल टू 5 या फिर 2। तो ये बोल रहा है 2 और -7 दोनों चल जाएंगे, बट वो क्लियरली 2 को मना कर दे रहा है, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा? -7। समझी बातें? तो अभी आप प्लीज गाइस ये बी होने के बाद में आप लोग मेरे को डी वाला करके दोगे। डी फॉर डॉग, बी जिनका हो जाएगा वो डी करके देंगे। हाँ नहीं, खुशी दिखी नहीं, वो तो रखा है मैंने 200 रुपए महीने के पे, वो दिखी नहीं तो लगाए तो कर। अच्छा अच्छा, 3 महीने पहले कर करेगा काम, उसके बाद में पैसे शुरू होंगे पगली चोपलट। नहीं पढ़ते डी वाला करिए अटेम्प्ट। हाँ बेटा, इन्हें क्या देगा बाबू? बोल कैसे? समझा ही नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आई हैव नो आइडिया हाउ। क्या है बोल रहा है? तूने कंडीशन सही लिखी, यहाँ पे भी सही किया, उससे आगे का बता दूंगा। ये देख, तूने ये सही लिखा था, तूने जो वैल्यू डाला था 3/k -4/3 नॉट इक्वल 7/-5, करेक्ट। अब पहले इतने को सॉल्व कर रहा हूं मैं अलग से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 इज इक्वल टू -4k, तो k इज नॉट इक्वल टू -9/4, नॉट इक्वल टू वही यहां तक। ठीक है, अब देख ये k वाले को मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, 3/k इज नॉट इक्वल टू 7/-5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, हाँ तो फाइनल आंसर k इक्वल टू -9/4 हो रहा है। समझा? हो जाएगी नंदी, समझा क्या हो रहा है? ना 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 नाउ गाइस, ओए गगला नहीं, गुप्ता शाह बेटा, जिनका डी वाला हो गया है प्लीज शिफ्ट टू ए सब पार्ट नाउ। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये करो, हाँ बेटा बर्थडे पार्टी देना, केक लाना मेरे लिए और रिटर्न गिफ्ट लाना, फिर मैं बर्थडे सोचूंगा सारे। अभी पहले ए होमवर्क तू चुपचाप कर, चल प्लीज देखते देखते कर। हाँ हाँ, तेरी कसम 10 मई से 13 मई तेरी खुशी में छुट्टे सबको छुट्टी। क्यों भाई, शादी है तेरी?
हाँ फिर ठीक है। हाँ, और जो लड़की एब्सेंट रही ना बेटा, कोई भी एक लड़की एब्सेंट रही, उस दिन से तेरा पेयरिंग शुरू किया। ये भी खुश हो गया, चलो किसी के तो करेंगे बेटा। ए करिए बढ़ते हैं, ए सब पार्ट। बेटा अगर तीनों में क्या है, इक्वल टू वाला करना ही पड़ेगा, a1 बाई टू को b1 बाई टू। इसके आगे आपकी इच्छा है, a1 बाई टू नॉट इक्वल टू c1 बाई टू या b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई टू, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हो सकता है, मेरे को आइडिया नहीं बेटा। हो सकता है बेटा, वो कोई आइडिया नहीं है, प्रीटी पॉसिबल। एक बार तू सोल्यूशन देखे तो समझ आ जाएगा। अब ओए गाइस, बेटा जिनका ए हो गया है अमेजिंग, जिनका नहीं हुआ है करते रहिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर अपन डिस्कस करते हैं। अभी देखिए ओए गाइस, गाइस आई एम पहले तो होपिंग श्योर आप सबका k इक्वल टू 2 तो आया ही होगा, क्योंकि हमने a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई a2 लिया होगा। अब जिन लोगों ने मेरा b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 लिया है, k इज नॉट इक्वल टू -2 आ रहा है। और जिन लोगों ने a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 लिया है, हाउ जिन लोगों ने a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 लिया, उनका k नॉट इक्वल टू -1 आ रहा है। आप कोई भी दो लाल का ब्लू या लाल का काला करके रखोगे चल जाएगा, सफिशिएंट है। कोई भी देख, लाल तो करना ही है। अब तू ब्लैक वाला कर रहा है चल जाएगा, या फिर तू ब्लू वाला कर रहा है b1 बाई a2 नॉट इक्वल टू c1 बाई a2, वो भी चल जाएगा। Yes. Now guys, comes up a nice question. G वाला, G हाँ बच्चे, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू c1 बाई a2। नहीं समझ आते, a1 बाई a2 b1 बाई a2 के इक्वल बोला ना, उससे बचे। बच्चे लोग प्लीज शांत, गंगू करना मेरे बच्चे, क्या हो गया, नींद में क्यों है? हाँ अच्छा, जी वाला आपको कुछ अटेंड करना है बेटा पहले।
एक पेन देना बेटा, एक्स्ट्रा पेन लगा दो। देख 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 गांधी, नील गांधी, मेरे पीछे पास ना ये मेरे अच्छा ये ले बचे अब वो पापी लोग जिन लोगों ने केस का इक्वल 36 यानी के इक्वल 6 से लिखा है, बेटा प्लीज अपनी कब्र जल्दी जल्दी खोदो, पहले मैं नाचूंगा और फिर दफनाऊंगा तुम्हारे को। अभी देखो ओए अब ओए गाइस प्लीज पूरा ध्यान यहाँ पे प्लीज, ये देखो ये k बाई 12 को 3 बाई k स्क्वायर 36 k को 6 या माइनस बच्चों वाली बात है, ठीक है। आगे मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने बोला a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 बताओ लीनियर में क्विकली हो जाएगा, ठीक है। उससे किया बेटा, पहले तो कैलकुलेशन ब्लंडर कर दिया सॉरी मैंने, उससे क्या k नॉट इक्वल टू 6 आया मेरा,
पर कुछ बच्चों ने b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 किया, कोई गलत नहीं है वो, उसने किया फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना k² - 3k - 18 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ये हुआ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। आई होप जो लोग 8:30 वाला एक बैच अटेंड कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा कंफर्टेबल स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करना। बचे हुए जो बच्चे लोग हैं k² कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर रफ में लिखोगे -18 1 * -18 -1 * 18 का करके -6 × 3 वाला पेयर काम में आएगा। पहले 2 से कॉमन निकाला, आखिरी 2 से कॉमन निकाला वाली मस्ती होगी। फिर जो भी है ऐड सबट्रैक्ट करेंगे, कॉमन है k + 3 k - 6, तो k + 3 भी 0 नहीं होना चाहिए, k - 6 भी 0 नहीं होना चाहिए, तो k की वैल्यू -3 के बराबर नहीं होनी चाहिए और k की वैल्यू 6 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब आपने ब्लू के साथ में ब्लैक या ब्लू के साथ में रेड किया है, जो भी किया है, सबसे फाइनल आंसर सिर्फ है k की वैल्यू -6 हो सकती है सर, ये आ रहा है जो आईना चिल्ला रहा है संजय को। समझा ये क्या हुआ है? पक्का? कौन सा? ये वाला किसका स्क्वायर 36 होता है? इसलिए यहां पे आया ये। समझाए गाइस? ओए हाँ यस बेटा। नाउ गाइस, ओए ओए ओए, kids who are through with it will do H. Guys, you will be doing H sub part. मार सारे को। तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और ये भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो k + 3 0 के बराबर नहीं, तो k के लिए -3 के बराबर नहीं होना चाहिए, k - 6 0 के बराबर, तो k के लिए 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। Guys, please do H. Guys, ज़ारा वो वशिष्ठ को कॉल लगा, उसने 5 मिनट ज्वाइन करना है। अब आज जो भी लोग एब्सेंट है बेटा प्लीज कल आप लोग मत होना, कल से अपना वर्डर प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा मैं। Because I wanted to start it today, but there is a heap of people who haven't attended today's session. I have no idea why. बेटा अगर आप लोगों की तबीयत खराब हो रही है, हाईली लाइकली धूप लगने के कारण हो रही है, देखिए स्कूल शुरू है, यू हैव टू गो यार। ठीक है, आई थिंक आपको 11 बजे 1 बजे जो भी छुट्टी मिल रही है, जो भी है, मुझे नहीं पता क्या सीन चल रहा है, एटलीस्ट ये कोशिश करो कि यू आर कवर्ड प्रॉपरली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। प्लस दोपहर को प्लीज बाहर मत निकलो, एक्सर्शन मत करो। जो स्पोर्ट्स वाले हैं प्लीज अपने आप को उस समय पे खेलो जब इतनी कुत्ते समान धूप ना हो, मे बी लेट एट नाइट, लेटर इन द इवनिंग, मतलब ट्यूशन होती है लेट एट नाइट या अर्ली इन द मॉर्निंग। प्लीज 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 हाइड्रेटेड रहो, मर मुरा जाओगे, मेरी फीस की बांट बजाओगे फिर मेरे, प्लीज अभी मत मरना। बेटा एच सब पार्ट करेंगे बात अभी। वो नहीं जानते हो, देखना पड़ेगा। मैं करूंगा, लिखूंगा। अरे पढ़ लेना। राहुल जम रहा है मेरे को, पक्का ना? हाँ सर, -9/2 एक ही आएगा, नहीं है
वहां के -1 कर रहा। बेटा बोलिएगा वशिष्ठ को, क्या बोली हो? उसका नाम है अनन्या, अपन 2 अनन्या है इसलिए उसको वशिष्ठ बोलते हैं। बजाओ बैठे और 2 है कि, पर उसको भी अरोरा बोलते हैं, ऐसे गुप्ता बोलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। खुद की लिया नहीं उसने, नहीं भाई। -19/2 है दोस्तों ले लो। पता नहीं भाई, मुझे याद नहीं है। जून अब ये देखो, पहले 2 इसमें से लकीली और लीजियस नहीं बन गया, दिख रहा था, लग रहा था क्वाड्रेटिक बन रहा है, नहीं बना। के की वैल्यू -1 आ गई। वो सेकेंड और थर्ड वाले के नॉट इक्वल टू 19/2 आ गए, बेसिकली के के लिए -1 आ गई। समझाए क्या हुआ है? पक्का? अब सुनो, ओए राहुल, सॉरी यार, वी आर एंडिंग मैथ सेशन अर्ली। अब प्लीज एक ही सुनो, प्लीज सुनो बेटा, कल ना हम लोग वर्डेड प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। देयर आर लोड ऑफ वर्डेड प्रॉब्लम्स के पैटर्न्स, एक पैटर्न के ऊपर एक वर्कशीट है। we'll be doing ample number of questions for everything, but it is a sincere request, जो लोगों का स्कोप है छुट्टी नहीं मारने का, प्लीज मत मारना। अगर आप लोग ऑनलाइन कर रहे हो फॉर व्हाटएवर रीजन, कल से प्रॉपरली ध्यान देना प्लीज। वो फालतू के रीजन, सर मैं बाहर शॉपिंग में जा रहा हूँ, मेरे हिमालयन कैंप का ये बचा वो बचा है, उसके लिए बेटा स्कूल की छुट्टी मारो। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, तुम पढ़ते तो हो नहीं वहां पे, तो प्लीज गाइस डू नॉट मिस आउट ऑन द सेशन फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, 1st में स्कूलों की छुट्टी होती है। हाँ मेरे को पता है, हाँ रहती है, ठीक है। उस दिन लास्ट बेंच बेटा, उस दिन मॉर्निंग में क्लास होने वाली है आप लोगों की ओनली इंग्लिश फॉर बोथ सेंटर पॉइंटर्स ऑल्सो एंड अदर्स ऑल्सो। मॉर्निंग में 1 आवर कुछ क्लास रहेगी, आपको अपडेट आ जाएगा टाइमिंग का। मेक श्योर कोई और ट्यूशन ने अपनी टांग अड़ाई ना बेटा, तुम्हारे टांग तोड़ूंगा है। दस्ते वाला है, संस्कृत वाली बोलना शाम में ले, संडे को लेती ना, बहुत है संडे, रोज लेती सुबह। तो संडे का तो हो जाता ना, 1 तारीख को संडे नहीं है, ठीक है ना। तो उनको बता देना सुबह सुबह लोग 9 से 9:15, उनको बोलना ओके और यहाँ आ जाना। चलिए नाउ गाइस, ओए शांति के लिए बच्चे मेरे, 3 तारीख को टेस्ट पे छुट्टियां है, 3 जून और मराठी का टेस्ट। 6 साले के क्यों क्यों? ओए शांत, एक बेटा प्लीज शांत, बैठ जा।
गाइस बेटा ये बैलेंसेस पढ़ना है प्लीज। आप देखो जिन लोगों को पार्शियली याद हो गई बैलेंसेस वो लोग बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों को बिल्कुल याद नहीं है देख के बोलिए। कोशिश कीजिए इसको मेमोराइज करने की, सिर्फ गाने की नहीं। स्टार्ट। आगे कम बैलेंसी में अस, ज्यादा बैलेंसी में एक। आयरन नॉट दैट वे। कॉपर बैलेंसी 1 क्यू प्लस, बैलेंसी 2 क्यू प्रिक। कम बैलेंसी में अस, ज्यादा में एक। आयरन बैलेंसी 2 फेरस, बैलेंसी 3 फेरिक। वापस से कम बैलेंसी में अस, ज्यादा में एक। हाँ क्या पता भैया ऐसा करना रोज चेंज करेंगे सारे को। चलो हम पढ़ो यहाँ से आयरन से। एक्सटेंशन ए जी क्या होता है? ए यू। ध्यान रखना बेटा आपको सिल्वर की रिएक्शन है छोटी सी आगे इसके लिए। अब बहुत बढ़िया भाव। हाँ अब ये वाला चार्ज बेटा देखो ये आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा स्टार्टिंग में हमको याद कैसे हो गए। 9th पे तो हो गए थे, भूल जाओगे। आई एम अज्यूमिंग 9th में आप लोगों को पता जस्ट एग्जाम आ रही है। इट वाज आई थिंक 3rd या 4th चैप्टर जनवरी में किए थे, फेब में से एग्जाम शुरू हुई थी, आपने मैथ कर लिए थे। ये आपको डे 1 से कराया जा रहा है, आपको डे 1 से पढ़ने वाली है। धीरे धीरे ये भी याद हो जाएंगे। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड घर पे जब जब मौका मिले जिनके पास में पुरानी बुक्स है वो लोग पढ़ते रहिए। जिन लोग 9th की एग्जाम में एनसीईआरटी रखी हुई है या फिर नोट्स की रखी हुई है हो जाते हैं। बट ये पागलों का मन ये नहीं करना है कि आज चैलेंज ले लिया, आज पूरा याद करना है, अपने आधी घंटा वेस्ट किया, कल याद रहेगा परसों फिर भूल जाओगे। ठीक है नेक्स्ट वही लास्ट में जे प्रत्युष शांत है। अब बेटा अपन ने मैग्नीशियम के बारे में देखा था। मैग्नीशियम को बर्न करने के लिए अपन ने क्या किया था? सैंड पेपर से रब किया था। क्यों किया था? उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन रही थी। किस कारण से बन रही थी? एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के कारण। रणवीर अब तूने नहीं बोला ना मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगा। मैं सच बोल रहा हूं तेरे को मैं, और मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूं। मैं सच बोल रहा हूं तेरे को, तूने नहीं बोला ना मैं इतना बुरा मारूंगा तेरे को क्लास में सबके सामने। घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तेरी बॉडी मानेंगे नहीं तू है ये। और तेरे को लग रहा है तो आ रहा इधर, मैं बता रहा तेरे को साले। और बोतल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं लपड़िया ही मारूंगा तेरे को इतनी जम के। एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन पे रिएक्ट करके अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया था उसने। अपन ने सैंड पेपर से रब करके हटा दिया। अब क्या करे? बर्न किए। तो क्या दो ऑब्जर्वेशन?
व्हाइट डार्जिलिंग लाइट या फ्लेम और व्हाइट पाउडर जो रेसिड्यू था वो किसका था पता है आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही था। नाउ नेक्स्ट चीज, मैग्नीशियम का ये जो बर्निंग हुआ है उसका रिएक्शन कितना, रुको, किसको याद नहीं है? सब लोग एक बार लिखने की कोशिश करेंगे। बैलेंस जिनको करना आता है छोड़ो, बैलेंसिंग की बात नहीं चल रही है, एक बार लिखने की कोशिश करो। यू डू नॉट हैव टू मेक अ सेपरेट रजिस्टर फॉर केमिस्ट्री। ये जो बोलता हूं आप रफ में कहीं पे भी कर सकते हो। नहीं होने की आज करवाऊंगा मैं स्टार्ट। मैग्नीशियम के बर्निंग वाला रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। जो ऑनलाइन में है वो लोग भी करेंगे कोशिश प्लीज। मैग्नीशियम का बर्निंग था ना, उसका रिएक्शन में वो इसे याद रखो। हाँ तेरा नॉलेज छोड़ के मेरे जो नॉलेज ही सुनाई दिया मुझे, नॉलेज से ना कराऊंगा एक बार उस पर कर देगा। ओए सबने लिख लिया, देखो ओए 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 देखो प्लीज एक ही समझो। केमिस्ट्री ना जिनका संस्कृत है उसके बहुत आसपास का जैसा बताओ तुमको, वो हलत के मार्क्स कटना, ठीक है ना, वो गलत स्पेलिंग छोड़ रहा, वो स्वाहा वाला आहा नहीं लगाया, वो बहुत मार्क्स कटते उसके अंदर। केमिस्ट्री में भी गलते टू लिख दिया पूरा रिएक्शन कर हो जाएगा, इसलिए तुम लिख के करने की कोशिश करो प्लीज। शॉर्टर तुम लिखोगे तुमको धीरे धीरे घटना भी शुरू हो जाएगी रिएक्शन। भाविक व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट बेटा, प्लीज डोंट। चलिए मे बी बंसल जी रिएक्शन क्या लिखा है? नहीं क्या प्लस क्या विल गिव यू, क्या प्रॉपर लिखना है बेटा? Mg प्लस O2 इज इक्वल टू विल गिव MgO। बिल्कुल सही है। हो सकता है बंसल को मैग्नीशियम ऑक्साइड रट गया हो, MgO होता है, बट रटो मत जिनको याद नहीं है। Mg की वजह से 2, ऑक्सीजन की वजह से 2, क्रॉस क्रॉस, समझी बातें? पक्का बोल रहा नहीं बेटा, आपको हीट नहीं है यहाँ पे पास थ्रू। अब गाइस ओए नेक्स्ट, आप लोगों को मैंने जिंक वाला रिएक्शन बताया था, किसी को गलती से याद हो चुका है? गुड, चुप। वो तुम सोचो क्या था, ये चुप ना चौपट भैया बेटा, अपने आप लिखने की कोशिश करो। जिनको याद नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, एक मौका दूंगा, हिंट दूंगा तो इसी पे लिख पाओगे। जिनको याद है वो लिख के रख लो और आंसर चिल्लाना मत। मैं बोल रहा हूं वो रुक जाओ। Guys, please shut. ओए बेटा जिनको रिएक्शन याद नहीं है, मैंने इंग्लिश में पूरी लिखी है रिएक्शन, आप लोग उसको फॉर्मूला में लिखने की कोशिश करेंगे। मेरे को अभी भी नहीं तू क्या बना था बच्चे, तू क्या लिख पा रहा है लिखा हुआ था? वो मैं पूछना था मुझे लिखना था।
का? कौन सी टीम सपोर्ट कर रहे हो? कोई दिल्ली वाला है? नहीं, ठीक है। क्या स्कोर हुआ है किसी को पता? कौन जीतेगा? हाँ, किसका स्कोर पता है? हाँ, उसका मोबाइल लो, उसका मोबाइल लो बेटा, वो स्विच ऑफ करके देना है, उस पर चिट्ठी डाल देना। वो तो मैं बता दूंगा। मैं चिट्ठी डाल देना बेटा, ओए उसमें चिट्ठी लगा उससे। चलो ओए गाइस, एजेंट अनफ बेटा, रिएक्शन क्या लिखा मुझे बता। प्लस ना बेटा, ब्रैकेट कहां से आ गया? ओए गाइस शान, हाँ एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन कर रहा है ये प्लस। HCl क्यों बेटा? वो एक कंपाउंड है HCl। नहीं हुआ, नहीं हुआ बेटा, वो अलग कंपाउंड है। जो तुम पॉलीएटॉमिक आयन बोल रहा है ना बच्चे, वो नाइट्रेट था। अलग अलग केवल चार्ज है, चार्ज नहीं है। गाइस ओए शान will give zinc chloride, जिंक की वैलेंसी क्लोरीन की प्लस बेटा, प्लस हीट लिखना जरूरी है रिएक्शन में, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर दो ऑब्जर्वेशन क्या क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस और दूसरा, पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। अब एक चीज सुनो, जब जब रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, अपन देखना लगे तब भी बता रहा हूं, तब तब उन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक, ठीक है ना? जब जब एनर्जी हमको देनी पड़ेगी उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। देखेंगे वापस तो बताने के लिए बता दिया मैंने, रिलीज। हाँ, अब गाइस ओए, मैं नेक्स्ट एक और जो रिएक्शन थी उसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप लोग प्लीज खुद से उसको इक्वेशन में लिखोगे, ऑब्जर्वेशन भी लिखोगे, ठीक है ना? एक मिनट, 7 पे 5 मेरे। चलो चलो कर जल्दी बेटा, प्लीज बातें नहीं प्लीज। जहाँ पे हीट रिलीज हो जाती है। 2 गाइस ओए भावेक, सुन सुन सुन, तू मेरे को लेड नाइट्रेट का पहले फॉर्मूला रखेगा बता। लेड का मतलब क्या होता है? बैलेंसिटी है, ठीक। नाइट्रेट का मतलब क्या है? NO3, नाइट्राइड का। ये NO3 पूरा ये बन है, तो ये बन जाएगा PbNO3 वोल्ट बाय। आगे
के आई, वो रटेंगे, अभी मैं लिख के तो रटा हुआ नहीं है। ए शाम 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 में घर भेज दूंगा, अब बात हुई। अरे डेंटिस्ट प्रेमी, यहां ध्यान दे, बार बार मत कर। ओ एक और है डेंटिस्ट प्रेमी आने की। आईना कोई बात नहीं, आईना ने डिसाइड कर लिया आज से बायो पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा। लाइफ सॉर्टेड दोनों की। चलो लाल यहाँ मत जाना भाई, वो ऐसा और निकाल देगा। उल्टा मैं जानता हूँ, बता लो बेटा, बहुत डिफिकल्ट लाइफ है। चलो आप, ओए क्या रिएक्शन ये बनी है, आप मुझे बताओ दो ऑब्जर्वेशंस। येलो प्रेसिपिटेट किसका? PbI2 लेड आयोडाइड का। येलो प्रेसिपिटेट, अब देखो अपने चार कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर में क्या देखे थे, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहां पे क्या आएगा, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट कैसे, तो बेटा ये दोनों की दोनों एक्वस है, ये सॉलिड है और ये वापस है एक्वस। अपन ने इतना पिछले रिएक्शंस में, पिछले सेशंस में किया था। अब प्लीज एक बारी के लिए पूरा ध्यान है यहाँ पे। देखो अब आप लोगों की स्कूल है, आप लोगों को डे 1 से स्ट्रेस करती है रिएक्शन को बैलेंस करना है। वो बिल्कुल सही बोल रही है, आपको रिएक्शन को बैलेंस करना ही पड़ेगा अरोरा। आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं करोगे तब तक रिएक्शन ही गलत लिखा हुआ है ऐसा माना जाएगा। ऐसा भी नहीं कि अनबैलेंस रिएक्शन के आधे मार्क देंगे, नहीं, पूरा 0 हो जाएगा रिएक्शन के मार्क्स। अनबैलेंस रिएक्शन जिसका एक और नाम होता है स्केलेटल रिएक्शन, विज्ञान होता है, ये रिएक्शन एग्जिस्ट ही करती है। रिएक्शन को बैलेंस करना है मतलब करना ही चाहिए, बिना रिएक्शन को बैलेंस किया अलाउड ही नहीं है। हाँ अब स्टेट मत लिखो, चल जाएगा। आप गलती से प्लस हीट नहीं लिखे हो, शायद से आधा मार्क करेगा बस, बट रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन को क्रॉस कर दिया है, गलत रिएक्शन लिखी गई है। सर रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, पहले मैं समझाता हूं, फिर उसका आंसर रटवाता हूं, फिर बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा, खत्म आज का, ठीक है ना। देखो आप लोगों को 9th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ब्रजेश ध्यान रखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या स्टेट करता था वो, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको भी कुछ नहीं लिखना है, शांति से सुनना है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction। अब देखो अपने को पता है अगर रिएक्शन के पहले 5 ग्राम था तो रिएक्शन के बाद भी 5 ग्राम रहेगा। तो कभी अगर मान लो मैं बोलूं मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, इसको मैंने कुछ किया, वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गई। देखा जाए ना तो यहां पे रिएक्शन बैलेंस हुई नहीं है। पर कैसे बैलेंस नहीं हुई है, यहां पे हाइड्रोजन का एक एटम है, यहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम है। ऑक्सीजन भले ही बैलेंस्ड है बट ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गया है। अगर एक्स्ट्रा या कम हाइड्रोजन अगर आया हुआ रहता तो मास कहां से आया है, गया। यहां पे देखो एक हाइड्रोजन का 1 यूनिट मास होता है, दोनों ऑक्सीजन मिला के 16 यूनिट हो जाता है, 8-8 करके, करेक्ट। कोई इशू किसी को भी नहीं, 8 नहीं, ऑक्सीजन का मास 16 होता है ना, सॉरी तो ये 8 और 8 16 प्लस 16 ऐसा हो गया था। लेफ्ट हैंड साइड में कितना मास हो रहा है, 33। अब राइट साइड में रहते ये 1 ये 1 ये 16 ये 16, तो ये कितना हो रहा है, 34 हो रहा है। क्या बैलेंस है रिएक्शन, इसीलिए मास मैच नहीं कर रहा है। मास को मैच करना ही चाहिए, तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। एक मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, अभी मैंने रिएक्शन ही कर दिया, HO2 कर दिया मैंने, H2 होता है वो, तो एक मिनट, सॉरी एक सेकंड,
तो अजीब सा कैसे हो रहा है भाई, एक निशान सॉरी, हाँ छोटू रुकना बे। ये देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इशू नहीं दिया। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा हो गया वहां पे राइट साइड में, एक्स्ट्रा का मास हो गया है, वो वेरीफाई भी करके दिखा रहा हूं। ये 16 मिला के 18 मास हो रहा था, ये 16 मिला के 34 हो रहा था मास। लेफ्ट हैंड साइड का मास और राइट हैंड साइड का मास इक्वल नहीं हो रहा है क्योंकि बैलेंस नहीं है, पर हमें तो लॉ पता है कि बैलेंस, अरे मास इक्वल होना चाहिए, इसीलिए क्या जरूरी है, बैलेंस करना। तो उसका देखो बैलेंस कैसे करते अभी तक बताया नहीं मैंने, क्यों करते का आगे का आंसर लिख रहा हूं। हेंस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच elements on the reactant and product side must be equal। मतलब लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है तो राइट साइड में भी कितने होने चाहिए, लेफ्ट साइड में 5 ऑक्सीजन, राइट साइड में समझाइए हर एक एलिमेंट का। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन नहीं चलेगा क्या, नहीं, तो वही लिखा है देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, hence number of atoms of each butylene, number of atoms of each element on the reactant and product side must be equal। समझा क्या हुआ है, अपन लोग इसको 3 बार लगातार पढ़ेंगे, पर धीरे धीरे पढ़ेंगे प्लीज। स्टार्ट। देखो समझ तो गया होगा, समझने ज्यादा समझना वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, अनडाउटेडली आपको ये याद होना चाहिए। आपके केमिस्ट्री के स्कूल के टेस्ट में पूछे जाने के चांसेस बहुत आए, ट्यूशन में तो पक्का पूछता हूं मैं, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। दूसरा एक एमसीक्यू छाप क्वेश्चन आ जाता है, while balancing chemical reaction which law is followed, the law of conservation of mass। समझा नहीं, समझा याद रखे। अब देखो अब अपन लोग बैलेंस करना सीख रहे हैं। If I am not wrong, center point at least and BVM also is following that box method। ये बेवकूफ वाली हरकतें नहीं करेंगे, जिनको बॉक्स मेथड पता नहीं, अमेजिंग, आई थिंक आपकी स्कूल नॉर्मल तरीके से पढ़ा रही है, वो बच्चों जगह बॉक्स मेथड नहीं करेंगे। वो बॉक्स बनाने में जो अपन समय बर्बाद करते हैं उसकी जगह मैं आपको सिखा दूंगा क्या करना पड़ता है। हाँ शान, जिनको आता है अमेजिंग, जिनको नहीं आता है प्लीज उनको डिस्टर्ब मत करो तुम लोग। अब देखो अपन ने पहली रिएक्शन मैग्नीशियम वाली रिएक्शन दी, क्या थी बोलो, MgO, ये ठीक है। अब देखो गुप्ता, अनन्या तू आज ना बहुत नींद में है, तू बहुत बोर्ड है आज, यू हैव यार्न 28th टाइम, ध्यान दे। अब देखो ओए पहले मुझे बताओ यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं, यहाँ पे कितने मैग्नीशियम के आइटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने आइटम्स है, यहाँ पे, तो सर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो आप ऑक्सीजन के लिए 2 यहाँ पे लिख के बैलेंस कर लिया, ऐसा अलाउड नहीं है। आपको कोई भी नंबर लिखना है तो ये जो पूरा पूरा कंपाउंड है आप उसके पहले ही लिख सकते हो। तो लेट्स जस्ट अज्यूम फॉर एग्जांपल, अभी मैंने यहाँ पे 5 अगर लिखा होता, मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो ये 5 मैग्नीशियम के लिए भी है, ये 5 ऑक्सीजन के लिए भी है। तो आप ऑक्सीजन मैग्नीशियम में कितने आइटम्स होगा यहाँ पे,
ऑक्सीजन के, सिंपल सिंपल। तो सर अभी देखो प्रॉब्लम क्या था, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही था, तो वहां पे 5 या 2 लिख दो। जैसे ही नंबर लिखे आपने रीस्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग से आपने देखेंगे अपन लोग कितने मैग्नीशियम, कितने मैग्नीशियम, ओहो पहले मैग्नीशियम बैलेंस था, आपने अनबैलेंस कर दिया, कोई स्ट्रेस नहीं, मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूं। जैसे ही कोई नंबर लिखा अपन माल पानी ध्यान देंगे, और भाविक तुम भी देंगे, आता होगा मुझे पता, ध्यान देंगे। कितने मैग्नीशियम आप, कितने मैग्नीशियम, कितने ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा देखा था आपने, Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2, कितने हीट, सही बोला था, कितने जिंक, कितने जिंक, कितने हाइड्रोजन, 1 चोप लो, यहां पे कितना हाइड्रोजन, फट से मैंने पहले 2 लिखा, वापस से स्टार्ट, कितने जिंक, कितने जिंक, कितने हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, कितने क्लोरीन, 2 है बेटा, और कितने क्लोरीन, हो गया बैलेंस। अभी नेक्स्ट, नहीं एक और रिएक्शन करो, Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। बेटा शांत, कितने जिंक, कितने जिंक, कितने हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, कितने सल्फर, चुप लो, 1 ही सल्फर है भोगने, कितने सल्फर, कितने ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन, तो पहले तो बैलेंस है, हाँ है तो है। नेक्स्ट चीज बेटा, आप प्रॉपर सल्फेट को SO4 जैसा मत चेक करो, आगे एक रिएक्शन ऐसी आएगी, चलो अब भी कर लेते हैं। FeSO4 on heat gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3। देख सल्फेट ब्रेक हो गया है बेटा तेरा, तो सल्फर ऑक्सीजन को कंपेयर करना पड़ेगा। चलो एक बार इसको देख लेते हैं, वैसे खुद से करने के देने वाला था, बट अभी के लिए देख लेते हैं। कितने आयरन, कितने आयरन, कितने आयरन, कितने आयरन, कितने सल्फर, 2, एक कहां से भोग रहा हूं, कितने सल्फर, 2 है, ये भी है सल्फर, ये भी है सल्फर, कितने ऑक्सीजन, अब 4 नहीं 8, देखो O4 वाले 2 है, तो O8 यानी 8 ऑक्सीजन हो गए हैं। यहां पे कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, 3 प्लस 2 प्लस 3 8, हो गया बैलेंस। एक और लास्ट रिएक्शन जो हमने देखी थी, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स मी लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। क्या इसमें कौन से कलर का पीपीटी बना था, कौन बना था, लेड आयोडाइड। अब देखो कितने लेड, कितने लेड, कितने नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन, एक सेकंड, हेलो हेलो, हाँ यस सर, हाँ सर, ओए शांत, ओए शांत। अभी देखो ये तो 2 कर लिया, ये पोटेशियम, अगर नाइट्रोजन 2 थे, अब वापस से स्टार्ट, लेड कितने, लेड कितने, नाइट्रोजन कितने, नाइट्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने,
ऑक्सीजन कितने? नहीं ना बेटा, 6 है ना। प्लीज गाइस थोड़ा ध्यान से आंसर करो यार। पोटेशियम कितने? पोटेशियम कितने? वापस स्टार्ट। लेड कितने? लेड कितने? नाइट्रोजन कितने? नाइट्रोजन कितने? ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन कितने? पोटेशियम कितने? पोटेशियम कितने? आयोडीन कितने? आयोडीन कितने? हो गया बैलेंस। अब जब हम कल से रिएक्शन में लिखने जब बोलूंगा, मैं बोलू नहीं बोलू, आपको बैलेंस खुद से करना पड़ेगा पुणे कर। समझी बात है यहां तक के? अब मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं, बैलेंसिंग आप लोग खुद से ट्राई करोगे उसका। फेयर एनफ। एक मिनट रिएक्शन लिख लेता हूं फिर। Fe3O4 पर H2। बेटा एक बार प्लीज शांत रहेंगे, मेरे को रिएक्शन लिखना है। एक बार प्लीज शांत रहेंगे। हाँ हाँ बच्चा लोग प्लीज शांत यार। आप लोग पहले ये करो, मैं और लिख रहा हूँ रिएक्शन। 1 मिनट हो जाइएगा बस। एक मिनट बच्चे। अब सुनो, ओए तुम्हारे पास में 7 मिनट है पांचों बैलेंस करने के लिए। इसमें पांचवा वाला जो है वो एक थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा समय लगाना, बातें मत करना प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है ये। 23 पे 6 ओवर 4 बॉल बैग होता है। डेविड मिलर और ये अभिषेक पोरल। तीन हेजलवुड और भुवनेश्वर। क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। CH4 मिथेन होता है, अपन देखेंगे, तुम उस पर दिमाग लगा ले।
चेहरे भौंकने हो। मैंगनीज। बेटा अभी आप ये मत वो सोचो कि ये रिएक्शन कैसे हो गई सर, ऐसा कैसे हो गया। रिएक्शन सही लिखी हुई है, आप बैलेंसिंग ट्राई करो बस उसका। हाइड्रोजन। मैंने बच्चे का सुना ही, तूने क्या कहा। बेटा वो फिफ्थ वाला थोड़ा ट्रिकी है, उसको अपन रटने भी वाले हैं। जिनको आ गया अमेजिंग, आई हैव नो आइडिया कैसे आया। जिनको नहीं आया बहुत स्टेप, मतलब बचे हुए 4 आने चाहिए बेटा। कौन सा 6 रहेगा ना, 3 into 2। गाइस फिफ्थ नहीं जम रहा है तो स्ट्रेस मत लो प्लीज। बेटा मेरे को ना 2-3 मिनट तो मेरे को बैंक का कुछ काम करना है, प्लीज अभी मुझे आवाज मत देना प्लीज।
चलिए आप ओए गाइस शान बेटा, मैं पहले 4 का आंसर लिख रहा हूं, जिनका अलग होगा तो अपन डिस्कस करेंगे। ओए शान, अब मुझे बताओ, एनीवन फॉर फर्स्ट वन? एनीवन फर्स्ट वन? यस। अभी देखो, आयरन 1 आयरन 3, तो ये 3 किया, आयरन आयरन बैलेंस, हाइड्रोजन 2 बैलेंस था, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 4, इसलिए यहाँ पे 4 लगाया। फिर से आयरन 3 बैलेंस, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 2 ही था, इसलिए हमें 4 लगाया। वापस से आयरन 3 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4 खत्म। समझा? आज बने बेटा विवियन। क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड सब पार्ट एनीवन? सेकेंड एनीवन? नहीं। थर्ड एनीवन? यस। कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 + 2 4, तो उसमें यहाँ पे मेरे को 4 बनाना पड़ा, तो ऐसे बनाए बच्चे। हो गया बैलेंस सब कुछ? जम गया ना? लिखा जा रहा 4 वाला अभी समझा गया। नाउ राइट 4th apart anyone? Yes. Mn मतलब मैंगनीज 1 Mn1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, Mn1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 4, Mn1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, क्लोरीन 4। समझा गया? आप सुनो, एक बार ले पेन नीचे रख दो। जिनको जम गया है 5वां, अमेजिंग। मेरे को नहीं जमा है, मैं कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। अब एक बार ले पेन नीचे रख दो, आपको समय दिया गया था, अब यहां पे ध्यान दो। लेड 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1, फट से ये 2 कर दिया। लेड 1 नाइट्रोजन 2 बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 + 4 + 2 7 हो रहे हैं। ये 1 ये 4 और ये 2 7 हो रहे हैं। अब स्ट्रेस क्या है लाइफ में समझाता हूं मैं ऑक्सीजन को मान लो सोच रहा हूं, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, एलसीएम ले लूंगा तो 42 करता हूं यहाँ पे। नहीं वैसे ही होता है वो दिमाग, सही होता है जो लोग पूछते हैं। यहाँ पे 7 करता हूं, बट यहाँ पे 42 बनता है, वहां कैसे 42 बना, उसमें परेशानी शुरू। सर नहीं सर कुछ और करते, क्या करेंगे? हाँ कहां पे 2 है? यहाँ पे 2 किया, चलो रुक जाओ क्या, वापस से शुरू। लेड 2 लेड 1, वापस है लेड 2 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 2 + 8 + 2 12 खत्म। अब सुनो, ओए ये लोगों का है तरीका, बिल्कुल सही है,
मैं जो दूसरे तरीके बताता हूँ समझाता हूँ वो बता रहा हूं मैं। देखो वी वाज स्टक ओवर हियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? क्योंकि तुम्हारा मैथ्स का बेसिक लीनियर इक्वेशन एक देखना सामने चौपट। तो मैं क्या बोलता हूं, एक काम करो, ये अकेला ऑक्सीजन है, इससे हम मस्ती करते हैं। यहां पे 6 है, इसको हाफ कर दिया मैंने, हाफ इंटू 2 1 बन गया सर। ये 6 हो गया बैलेंस। बट आधा ऑक्सीजन अलाउड नहीं होता है, तो इसके लिए अब क्या कर रहा हूं मैं, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 2PbNO3 होल ट्वाइस 2PbO प्लस 4NO2 हाफ इंटू 2 हो जाएगा 1 प्लस O2। मैं बता रहा हूं, मैं ऐसे पढ़ाता हूं, ठीक है? उसने जो 2 करो बोली, उसका लॉजिक क्या था मुझे बता दो। उसने क्यों बोली 2 करो इसको? वो 2 कर रहा हूं नाइट्रोजन के बंबू, ऑक्सीजन के भी बंबू और लेड के भी बंबू। 2 क्यों बोली उसने? बहल लड़की, तुमने वो क्या बोली पूछा, उसने 2 कहां से बोली? तुम्हारा हो ही नहीं पाएगा कोई और से बैलेंस। उसने 2 कहां से बोली मेरे को नहीं पता, वो तो उसने बोली इसलिए मैंने करके दिखा दिया हाँ हो रहा है। क्यों 2? ऑक्सीजन से अगर 12 हो रहे तो उससे कैसे, तेरे को कैसे दिखा उससे 12 हो जाएगा? राइट है ना? 7 चल रहे चोपलू, चलना में तुक्केबाज। हाँ कोई हाथ पूरे कर, गुड। और कोई? अब सुनो, इसमें दिमाग नहीं लगाना देता, सिंपल रटना है। ये वाली रिएक्शन बनाए कई बार देखेंगे। इसका बैलेंसिंग है 2 2 4, ठीक है ना? 2 2 4 समझा है बेटा? यू कैन स्टार्ट लीविंग पॉलिनोमियल वाले आगे आ जाएंगे। क्या मेरे को व्हाट्सएप करना भेजता हूँ देख के। अरे मेरे पास है ही नहीं मेरा भाई, मेरे घर पे आके देखना पड़ेगा बच्चे। लेके हम मार्क कर दूंगा। तो वो है ना अभी कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी का वो पूरा में होता है, वो ऐसे ही करेगा नहीं अभी भी नहीं, तो वो कर कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी कर गया। इनको ट्रायंगल कराने वाला हो ना, उसमें बैठा दूं मैं भी। कब है? डिफिकल्ट है जून में ना। हाँ तो जून के पहले मैं लोग कराने वाला बेटा मेरे। हाँ नहीं होता है, अरे नहीं ना रही बिल्कुल। कौन सी विजय तेरी? मन्नू को बोलना नहीं करता था। हाँ। नहीं करते रे। हाँ हाँ अरे नहीं मैं ढूंढना ही मेरे बच्चे यार, तो ले लेना। हाँ 2 2 4 का। हाँ प्लीज ना बैठना, आ जाए इंपॉर्टेंट सेशन है, जल्दी करना। मैं 15 मिनट में खत्म करूँगा आपके लिए। ये ना बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला मेरे बच्चे। जाओ बच्चे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार सेशन भी, आखिरी का देख लेना बच्चे। हाँ पुणे का इस पर रखना है 2 2 4। फिफ्थ तो मैंने आज ही करवाया है तेरे को। आरडी अगर है तो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी जो क्वेश्चन था वो कर लो। प्रोबेबिलिटी का करना शुरू कर दे दो, आरडी पूरी पूरी करना शुरू कर सकते हो। 7 विकेट हो गई 43 पे उसको भी। हाँ चलो चलो बंद करो भाई। हाँ भाई भाई ऐसे ऐसे भगा उसको मैं, बंद करो भाई। अब भाई ओए अब बेटा एक वर्कशीट का ही अपन अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। त्यागी आर यू आल्सो पार्ट ऑफ दिस क्या बैच पॉलिनोमियल बैच? हाँ यस आई डोंट रिमेंबर, सॉरी। अब भाई पहले एक तो अच्छा क्वेश्चन यहीं का कर रहे हैं, फिर अपन लोग जो एक एक्सरसाइज स्टार्टिंग की छोड़े हुए हैं ना फर्स्ट एक्सरसाइज,
उसके बारे में देखेंगे। और मेरे को ना याद दिलाना, नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बोर्ड्स का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस बार आया था जो डिफिकल्ट था। तुमको पता है इस बार का 10th बोर्ड का मैथ्स बड़ा डिफिकल्ट आया था। अपने डिवीजन का टॉपर सिर्फ 95 मार्क्स था। लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ है। मुझे फर्स्ट क्लास से मैं पढ़ा रहा हूँ, 99 मिनिमम हर सेशन में रहे अपने इसमें मैथ्स में। ठीक है, साइंस में 97, 98, 100 वगैरह गए हैं, 99 भी गए हैं। उसमें 100 नहीं आना बहुत बड़ी बात नहीं है, 99 आना बड़ी बात नहीं है। तब पहली बार हुआ है और मुझे लगता नहीं है नागपुर में किसी को भी 100 है, क्योंकि एक ही वो जो ट्यूशन है जहाँ पे से एक्सपेक्टेड था शायद से निकल जाए, वहाँ पे टॉपर 99 निकला है। तो जितना मुझे पता है, बट फिर नहीं पता, हो सकता है कोई ना कोई हो तो अच्छी बात है यार, नथिंग बिग। एक है क्या? एक है, सॉरी गाइस, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। यस, अब सुनो। ओए ओए ओए, जो मैं अच्छा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं वो खो गया मुझसे। वो ये वाला क्वेश्चन है, वैसे ये ऐसा वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अपने वर्कशीट में ये लास्ट ईयर की वर्कशीट है, इसमें भी है वो पैटर्न का क्वेश्चन, बट मैं आपको डायरेक्टली बोर्ड वाला ही क्वेश्चन कराऊंगा। बट बिफोर दैट जस्ट गिव मी वन मार्क, 1 मिनट है। हाँ, अभी पहले अपन लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 42 को। वशिष्ठ ध्यान है बेटा। तेरे को समझ जाएगा ये चीज। क्या दिया गया क्वेश्चन के अंदर बेटा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन जो भी है, सब छोड़, ए की वैल्यू बता दो मुझे एक बार। ए कितनी है? 3। बी कितना है? सी कितना है? 2k + 1, जो बेटा इसमें x है सबकी तरफ c में जा रहा है, समझा? इसके दो रूट्स है, एक रूट दूसरे रूट का 7 टाइम्स है। fair enough? हाँ, मुझे आई थिंक k की वैल्यू ढूंढनी है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन है। किसी को कोई मुझे देना है सर, ये करेगा तो आ जाएगा, वो करेगा तो आ जाएगा, मतलब कुछ भी। देखो आपको समझ जाना चाहिए। बोलो थे, मुझको ध्यान नहीं पहला क्वेश्चन में क्या किया था ज्यादा बेटा। वो लाइव फैन बनकर भी मुझे इरिटेट हो रहा है। क्या? हाँ बोल। देखो पहले अपन अल्फा प्लस बीटा वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया 8 अल्फा इज 8/3, तो अल्फा की वैल्यू 1/3 हो गई है, करेक्ट। अब आगे मैं क्या कर लूंगा, अल्फा इंटू बीटा वाली प्रॉपर्टी लगा लूंगा, तो वो c/a हो गया बच्चे लोग। 7 अल्फा इंटू अल्फा, बेसिक 7 अल्फा स्क्वायर होता है, पर अल्फा की वैल्यू पता है 2k + 1/3, ठीक है। तो 7/9 is 2k + 1 the whole by 3, ये बन रहा है, ये 3 था। फिर सॉल्व किया, 7 is 6k + 3, 4 is 6k, तो 2/3, k की वैल्यू हो गई 2/3। समझा गाइस ये क्या हुआ है? देखो आपको ये दिया गया था कि एक रूट दूसरे रूट का 7 टाइम्स है, तो एक अल्फा है, दूसरा 7 अल्फा हो रहा है बच्चे मेरे, यहाँ तक ठीक है। अब मैंने प्रॉपर्टी यूज की अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b/a वाली, यस, ठीक है। तो उससे मेरे को k की अल्फा की वैल्यू मिल गई। फिर मैंने प्रॉपर्टी यूज की अल्फा इंटू बीटा वाली, तो उससे मेरे को k की वैल्यू मिल गई। समझिए गाइस? हाँ, ये एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट का 7 टाइम्स 7 अल्फा है, जो बीटा है उसको 7 अल्फा है, 7 अल्फा को बीटा बोल रहा हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a किया, उसमें देखते हैं अल्फा प्लस 7 अल्फा 8 अल्फा हो गया, सॉल्व किया, 8 को यहाँ भेजा, 8/3 × 8 8 कर गया 1/3, अल्फा की वैल्यू 1/3 आ गई बेटा। फिर अल्फा इंटू 7 अल्फा, यानी अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा की वैल्यू मेरे को पता क्यों डाल दिया, सॉल्व किया इक्वेशन को, k की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, गुप्ता जी समझाए, करिए इसको सॉल्व प्लीज।
वो था क्वेश्चन सिंपल था, बस वो ये था उसके पहले ना एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया था, बच्चे पैनिक कर गए थे। बेटा अभी एक बार ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ग्राफ बनाने नहीं पड़ते इसके, बट अपन एक रैंडम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। कोई भी रैंडम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो बेटा, ठीक है, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। देखो ये ग्राफ का शेप ऐसा दिख रहा है, करेक्ट। कोई और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मत रखो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चलेगा, कुछ बोलो। -5x स्क्वायर -10, ये देखो इसका ऐसा दिख रहा है। बेसिकली जब भी आप लोग पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हो, बनाना नहीं पड़ता है, तो या तो वो ऐसा दिखता है ऊपर मुंह खुला हुआ या नीचे मुंह खुला हुआ, इनको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? तुमको याद है तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है, करेक्ट। अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला का मुंह ऊपर खुलेगा, अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला का मुंह नीचे खुलेगा। ये देख लो, अभी इसने माइनस वाला बोली -5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 वाला मुंह नीचे खुल गया, ये माइनस है था प्लस है था मुंह ऊपर खुल गया। समझी बातें क्या हो रही है? पक्का? अब देखो नेक्स्ट चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कोई रैंडम इक्वेशन है, उसका जब ग्राफ बनता है तो वो जहां जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है वो वैल्यूज उसके जीरोस होते हैं। समझा गया? तो मान लो ये -3 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसके जीरोस क्या क्या हो जाएंगे? -1 1 नहीं -3 1 एंड 2। बेटा यहाँ पे भी अगर इंटरसेक्ट किया है इससे कोई मतलब ही नहीं है वाई एक्सिस से, ठीक है ना। तो सेंटर पॉइंट का एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा था मुझे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो? यहाँ पे तो प्रोडक्ट हुआ चौबलू, -6 हुआ। कई बच्चों ने -30 लिख दिया था, क्यों -30 लिखा था? उन्होंने ये भी मल्टीप्लाई कर दिया था। समझा? अब देखो हमारे जीरोस कौन से होते हैं? जब मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या उसको टच करके निकल जाता है, ये सब के सब पॉइंट्स मेरे को क्या दे देते हैं? जीरोस। तो मेरे पॉलिनोमियल के जीरोस कौन से होते हैं? जहां जहां वो एक्स एक्सिस को या पे इंटरसेक्ट करेंगे या पे टच करेंगे। वाई एक्सिस से तो कोई मतलब, बापरे 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 भूलड़ा, वाई एक्सिस से उसको मतलब नहीं होता है। ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है। अब देखो तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज बताओ तुम लोगों को मैं, ये ओरली करने वाली एक्सरसाइज है, प्लीज पूरा ध्यान देंगे। बताओ इसमें कितने जीरोस है? एक भी नहीं है, एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट नहीं आ रहा। इसमें 3 हो गए हैं, इसमें ये वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ लग रहा है, इसमें ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इसमें कितने जीरोस है? इसमें कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं बेटा, 1 ये टच किया 2 और ये टच किया 3। समझी बात है? कोई सेंस है क्वेश्चन का? पक्का? अब देखो नेक्स्ट सेशन में ना अपना कल ही रहेगा सेशन। हाँ मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, वो आप लोग बोर्ड्स में आया था, और फिर वो कल उत्तर से ही करेंगे। परसों से वी बी स्टार्टिंग विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे बड़ा आसान है, उसको मैं थोड़ा भगाऊंगा। आई विल फॉर नाउ जस्ट बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। चलिए कैन स्टार्ट लीविंग बच्चे लोग।